सो हाई आई एम रिशोदित एंड इन दिस इज़ माई कंटिन्यूड वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था टाइप्स ऑफ डायग्राम्स पर, जिसमें मैंने आपको वन डायमेंशनल एक्सप्लेन कर दिए थे विच इन्वॉल्व्स द बार डायग्राम। तो बार डायग्राम के डिफरेंट 5 टाइप्स थे, वो मैंने उस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए थे। उसके बाद आ जाते हैं 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड सम अदर टाइप्स ऑफ डायग्राम्स विच इंक्लूड्स पाई चार्ट, पिक्टोग्राम्स, कार्टोग्राम्स। तो ये सब आज मैं इस वीडियो में कवर कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आई वुड सजेस्ट कि आप उसको जाके चेकआउट करें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सब समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशनल डायग्राम से। 2 डायमेंशनल डायग्राम में क्या था, अब देखिए 1 डायमेंशनल या यूनिडायमेंशनल डायग्राम में हम सिर्फ एक डायमेंशन पर बात करते हैं विच इज़ योर लेंथ। ठीक है, लेंथ को हम डिस्कस करते हैं, तो डिफरेंट बार्स में आपने लेंथ को स्टडी किया था और वैल्यूज़ को प्लॉट किया था। अब 2 डायमेंशनल में हमने क्या करना है, 2 डायमेंशंस पर फोकस करना है। वन वुड बी योर लेंथ एंड वन वुड बी योर विड्थ। ठीक है, तो लेंथ एंड विड्थ बोथ विल बी योर पॉइंट ऑफ फोकस। लेंथ और विड्थ के लिए अब इसमें 3 फर्दर टाइप्स आ जाते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड द सर्कल्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल्स पर। रेक्टेंगल में क्या है, अब यहाँ देखिए, अब आप जब इस बार डायग्राम को देखेंगे तो आप देख सकते हैं क्लियरली दोनों बार्स के बीच में विड्थ का डिफरेंस है। ये आपका विड्थ ज़्यादा है और इस बार का विड्थ जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमने कंपनी ए एंड कंपनी बी का डेटा लिया उसमें हमारा एक और डिफरेंस क्या आ रहा था कि कंपनी ए ने 40 मशीन्स को प्रोड्यूस किया है, कंपनी बी ने 30 मशीन्स को प्रोड्यूस किया। तो इस वजह से हमने दोनों बार्स की विड्थ को भी जो है वो कम रखा है। इसके अलावा लेंथ वेरी किस हिसाब से करेगी, आपकी जो वैल्यूज़ आप यहाँ पर लेंगे उस हिसाब से आपकी लेंथ जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर शेडेड रीजन में ही दिखाया है कि ये वाला शेडेड पार्ट आपका डिनोट करता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डॉटेड एरिया आपका मार्केटिंग कॉस्ट है एंड दिस इज योर रिसर्च। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉस्ट जो आपकी आई हैं ये लेंथ को वेरी करती हैं और आपकी विड्थ किस बेसिस पर यहाँ पर दी गई है। जो दूसरा डेटा, दूसरी डिटेल आपके पास थी कि 40 मशीन्स को मैन्युफैक्चर करता है कंपनी ए और 30 मशीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। तो बेसिकली जिन क्वेश्चंस में या जिन डेटा टेबल्स में आपके पास वैरिड डेटा हो, काफ़ी डिटेल में आपके पास डेटा अवेलेबल हो, एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा आपके पास वहाँ पर उसके बारे में चीज़ें पता हो आपको, तो आपको इस तरह के बार डायग्राम का यूज़ करना पड़ता है वेयर यू प्लॉट द डेटा इन 2 डायमेंशंस। तो ये तो था सिर्फ रेक्टेंगल्स। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर्स की, तो स्क्वायर में हम क्या करते हैं, सिमिलरली एक्स और वाई एक्सिस आपने लिया। अब आप देखो स्क्वायर्स का बेसिकली उसका चीज़ कहाँ से आई, वो हमने स्क्वायर को क्यों लिया। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा वेरिएशंस में होती हैं कि अगर आप उनको प्लॉट करने लगोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्स और वाई एक्सिस पर कितना गैप ले, हम कितनी वैल्यूज़ ले। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या सोल्यूशन आ जाता है कि हम उन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट कर दें। ठीक है, तो जब हम उन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो वैल्यूज़ काफ़ी छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे 25 का 5 हो गया, 36 का 6 हो गया, तो वैल्यूज़ 5, 6 में आ जाएंगी, तो आपके लिए प्लॉट करना ईजी हो जाएगा। तो ये आपकी डायमेंशंस भी यहाँ पर 2 रहेंगी, क्योंकि स्क्वायर में आपका विड्थ और लेंथ दोनों वेरी करेगा। सपोज एक तो आपका 1999 का स्क्वायर बन रहा है ये, और 2000 का आपका स्क्वायर बन रहा है ये, और 2023 का आपका स्क्वायर बन रहा है, ऐसा कुछ। तो इसमें विड्थ भी आपकी वेरी कर रही है ना, इससे ज़्यादा विड्थ ये है, उससे कम विड्थ ये है, और लेंथ भी आपकी वेरी कर रही है। तो दोनों डायमेंशंस में चलेगा, और स्क्वायर रूट करके इस टाइप से स्क्वायर्स में हम डेटा को प्लॉट कर देंगे। सिमिलरली जब स्क्वायर्स यूज़ ना करके हम अगर सर्कल यूज़ कर रहे हैं तो आपका कुछ इस तरह से डेटा बन जाएगा। यहाँ पे डायग्राम जो है वो आपका ऐसा डायग्राम बन जाएगा कि सर्कल्स के थ्रू, डिफरेंट साइजेस ऑफ सर्कल्स के थ्रू हम डेटा प्लॉट कर रहे हैं। तो सर्कल और ये सब आपको बिल्कुल प्रॉपर बनाना है, आपका अच्छे तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, स्केल्स और सब यूज़ करके आपको बनाना है। तो इसका एक बार आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने आपको 2 डायमेंशनल के बारे में कंप्लीट बता दिया। 3 डायमेंशनल क्या है, वो भी सिंपल है। 3 डायमेंशनल मुझे डिफरेंटली सेपरेटली आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर 2 डायमेंशंस को लिया था, 3 डायमेंशंस में हम हाइट को और इंक्लूड कर देंगे। तो
तो वहाँ पर जब वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेने की बजाय क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेने से भी वैल्यूज़ और ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो और वहाँ पर हम तीनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। क्यूब्स में जब आप डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो विड्थ, लेंथ और हाइट, आपकी तीनों चीज़ें जो है वो रोल प्ले करती हैं वहाँ पर। तो ये था आपका 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। अब जो मेन है इस वीडियो में आपका फोकस की चीज़ वो है पाई चार्ट, जिसके बारे में अब मैं बात करने जा रही हूँ। तो पाई चार्ट को एक बार आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि देयर आर वेरी मच चांसेस कि आपकी पाई चार्ट जो है वो आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाए। देखिए ये है आपका पाई चार्ट, ठीक है, या आप पाई डायग्राम, इसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो डायग्राम्स की कैटेगरी से मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ डायग्राम से या तो आपने बार चार्ट को बहुत अच्छे से करना है और एक आपने पाई चार्ट को बहुत अच्छे से करना है। दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, ठीक है। पाई चार्ट में क्या होता है कि एक पाई की तरह आपका डायग्राम बनेगा, एक चार्ट बनेगा। सिंपली ये आपका पाई होता है, ठीक है, विच इज़ योर सर्कल, ठीक है। एक राउंड पाई बनेगा, उसमें से जो आपके कॉम्पोनेंट्स रहेंगे वो कुछ इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप जैसे पिज़्ज़ा से एक स्लाइसेस कट करके निकालते हैं ना, वैसे ही आपको एक एनालॉजी से अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर भी जो कंपोनेंट्स है वो एक तरह से आप स्लाइसेस कट करते हो डिफरेंट, तो ट्रायंगुलर स्लाइसेस बन जाते हैं। ट्रायंगुलर आई वॉन्ट से स्लाइस ही शेप में ही बनता है इस टाइप से। तो ये एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। एंगल्स डिफरेंट रह सकते हैं, कंपोनेंट का साइज डिफरेंट हो सकता है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर जो रहेगा वो पाई और स्लाइसेस का ही रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है कि इसको बनाने के लिए हमेशा आपको पहले कंपोनेंट्स का एंगल डिसाइड करना होगा, एंगल्स को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये आपका कंप्लीट कितना है 360 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल होता है, तो उसमें कितना कंपोनेंट कितना एंगल होल्ड कर रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा ना, तभी आप इसको ड्रॉ कर पाओगे। अदरवाइज एब्सोल्यूट वैल्यूज से तो आपको कभी भी पता नहीं लग सकता कि हमने क्या बनाना है, कैसे बनाना है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट डेटा आई गेस मैंने आपके लिए लिया है, ताकि आप इसको पहले समझ लो कि कैसे बनाना है, ठीक है। सैलरी आपकी एक्स वैल्यूज हो गई यहाँ पर 60, 80, 100, 150, 200 और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं इसके अगेंस्ट कि कितने वर्कर्स की कितनी सैलरी है। 4 वर्कर्स की 60 है सैलरी, 2 वर्कर्स की 80 है। इस टाइप से ये आपके 20 वर्कर्स का डेटा है। वेरी सिंपल डेटा सेट। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं इसका पाई चार्ट। तो वो कैसे करेंगे, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले उसके एंगल्स को कैलकुलेट करना होगा। तो एंगल्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अब देखिए जो वो पाई था उसमें कोई एक स्लाइस या कोई एक कंपोनेंट, कोई एक एक्स वैल्यू, वो कैसे पता लगेगी कि उसकी जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल विच इज़ योर 20 इंटू परसेंटेज निकालते तो हम 100 करते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ 100 उसका पोर्शन निकाल रहे होते हैं। अब हम आउट ऑफ 360 डिग्री उसका पोर्शन निकाल रहे हैं, तो हम इंटू रखेंगे 360 डिग्री। इसी टाइप से 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 360 डिग्री, 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 360 डिग्री। सिमिलरली 8, 4, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ कुछ आएंगी। मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख रही हूँ। ठीक है, ये आपके एंगल्स आ गए। 72 डिग्री का एंगल आ गया फर्स्ट, 60 का, 36, 144 एंड 72। अब बात करते हैं कि अब इसको पाई चार्ट में कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सिंपल, वेरी सिंपल। आपने सबसे पहले एक सर्कल ले लेना है, एक मिड पॉइंट आपने ले लिया इसका। अब हम देखो डी स्केल का यूज करेंगे। ये सिंपल एक डी स्केल आता है, तो ये आपके पास होगा आई गेस। यहाँ से हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमेशा सेंटर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो ये फर्स्ट लाइन होती है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, फर्स्ट वैल्यू का एंगल लेना, और उसके बाद क्लॉकवाइज हम चलते जाते हैं, डिफरेंट नेक्स्ट वैल्यू जो है नेक्स्ट कंपोनेंट लेते जाएंगे। सबसे पहले हम 60 को उठाते हैं। 60 का एंगल कितना बन रहा है, 72 डिग्री। तो ये देखिए, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है तो हमें ये थोड़ा ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बेस लाइन है इसको आप इससे मिला लीजिए। आई होप ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा। ये जो सेंटर पॉइंट है और बेस लाइन है, यहाँ पे आपने इसको रख लिया और यहाँ से अब आप 72 डिग्री को उठा लीजिए। ये देखिए मैंने 72 डिग्री यहाँ पर ले लिया। अब ये आपका 72 डिग्री आ गया। नेक्स्ट एंगल था हमारा
36 डिग्री। तो अब हम जो ये वाली लाइन बनाई है हमने, इस लाइन को बेस लाइन मानते हुए यहाँ से नेक्स्ट 36 डिग्री स्टार्ट करेंगे, तो ये भी आपका इजी हो जाएगा। जीरो या बेस लाइन जो है अब आप इसको बना लेंगे और यहाँ से 36 डिग्री को ले लो, ये आ गया आपका, ये 36 डिग्री की लाइन हो गई। अब यहाँ से नेक्स्ट 36 डिग्री लेंगे, बेस लाइन अगेन, नेक्स्ट बेस लाइन आपकी बन जाएगी, 36 डिग्री बन गई। नेक्स्ट है आपका 144 डिग्री। अब इसको बेस लाइन बनाते हुए हमेशा ओरिजिन का पॉइंट आपने यहाँ रखना है मिड पॉइंट पर, और जो लास्ट आपकी रही हो उसको बेस लाइन ले लेना है। यहाँ से 144 ये आ गया 144। अब देखिए जो लास्ट स्लाइस आपकी रह जाती है ना, वो आपका एक तरह से वेरिफिकेशन हो जाता है। जो आपकी लास्ट स्लाइस रहेगी वो ऑटोमेटिकली आपकी 72 ही आएगी। आपको मैं दिखा दूंगी इस पर डी स्केल पर। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो टोटल है वो 360 डिग्री है ना, और ये भी हमारा टोटल 360 डिग्री है। तो अब देखिए, अब हम जब इसको बेस लाइन मानेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे, ये देखिए 72 डिग्री ही हमारा यहाँ पर स्लाइस रह जाता है। तो इस तरीके से हम पूरा पाई चार्ट बनाएंगे यूजिंग दिस जी स्केल, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर पाई चार्ट्स में हो जाती है कि कई बार आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यूज ना दे के परसेंटेज वैल्यूज दे दी जाती हैं, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू दे दी जाती हैं तो भी आपको इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपको यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है 25%, 20%, 15%, और टोटल आपको बताया हुआ है कि 20 वर्कर्स हैं, तो आप सिंपल है 20 वर्कर्स का 25% निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को पहले कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज से, और फिर उनका एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा केस ये भी आ जाता है कि आपको कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन आपको बोला गया कि जब आप पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट कर दें तो उसके बाद आप वहाँ पर उनकी परसेंटेजेस भी लिखें। तो परसेंटेज अब आप बाद में निकाल लो, वो आप कैसे निकालोगे, 4 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो आपकी परसेंटेजेस यहाँ पर आ जाएंगी। और उन्हीं परसेंटेजेस को आप फर्दर फिर यहाँ पर लिख दो। जैसे कि मैं डायरेक्ट नोटबुक से ही लिख देती हूँ, ये आपका 20% है, ये आपका 40% है, ये आपका 10% ऑफ द डेटा है, दिस इज अगेन 10%, इसीलिए सिमिलर हैं 36 डिग्री के एंगल्स। ये आपका 20 डिग्री। साथ में आप इनकी ये वैल्यूज भी लिख सकते हो, जैसे 20% आपकी क्या थी, 200, एक्स की वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये है आपकी 150 रुपीज़, ये है आपकी 100 रुपीज़, ये आपकी 80 रुपीज़, और ये थी वैल्यू आपकी 60 रुपीज़ की। मतलब 60 रुपीज़ सैलरी है 20% वर्कर्स की, 80 रुपीज़ सैलरी है 10% वर्कर्स की, अगेन 10% वर्कर्स की सैलरी है 100 रुपीज़, 40% की है 150 रुपीज़ एंड 20% की है 200 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने क्या है कंप्लीट पाई चार्ट बना दी, जिसमें कि हमने सारी फिगर्स, एक्स वैल्यूज़ और उनके एंगल्स, सारा डेटा भी जो है, फिगर्स भी जो हैं वो लिख दी हैं। तो इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका कंप्लीट जो पाई चार्ट है वो मैं अगेन फोकस कर रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंस्ट्रक्ट करना जरूर आना चाहिए, ठीक है। अब फटाफट से बात करते हैं कि पिक्टोग्राम्स एंड कार्टोग्राम्स ये दोनों आपके क्या होते हैं। नाउ लुक एट दिस, वेरी सिंपल इट इज़। पिक्टोग्राफ्स एंड कार्टोग्राम्स, ये दो आपके मैं अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिक्टोग्राफ्स में क्या, आप सिंपली पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नो बार्स, नो ग्राफ्स, नो लाइंस, नो सर्कल्स, नो स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, कुछ भी नहीं यूज़ करना। आप सिर्फ पिक्चर्स का यूज़ कर रहे हैं। कैसे, जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है यहाँ पर। सपोज ये मेरा टेबलर डेटा है, वैल्यूज़ हैं, तो मैंने क्या करा कि मिलिट्री बैलेंस जो था मैं उसको शो कर रही हूँ कि इंडिया का कितना है और पाकिस्तान का कितना है। तो इंडिया और पाकिस्तान ना लिखने के बजाय मैं उनके फ्लैग्स यहाँ पर दिखा सकती हूँ, जिससे कि सामने से ही देख के रीडर को एकदम से पता चल जाएगा कि ये वाला पूरा डेटा इंडिया का है, ये वाला पूरा डेटा पाकिस्तान का है। या फिर मैं इंडिया पाकिस्तान लिख भी सकती हूँ और साथ में फ्लैग्स दिखा रही हूँ। सिमिलरली मिलिट्री बैलेंस में भी मैन अंडर आर्म्स का कितना है, टैंक्स का कितना है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स का कितना है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कितना है। तो उन सबको लिखने की बजाय उनकी पिक्चर्स में यहाँ पर लगा सकती हूँ। यहाँ पर टैंक्स की पिक्चर लगा दी, यहाँ पर एयरक्राफ्ट की पिक्चर लगा दी, ताकि जो रीडर है, जो भी गवर्नमेंट है या जो भी स्टेक होल्डर है जिसको ये डेटा रीड करना है, उसको एकदम से देख के पिक्चर्स के थ्रू फटाफट से पता लग जाए कि जैसे एयरक्राफ्ट को सपोज उसने देखा तो उसके सामने देख के उसको पता चल गया कि इंडिया में ये है और पाकिस्तान में ये बैलेंस है। तो
इस तरीके से, या इसको बिल्कुल सिंपल मैं लूँ तो बॉयज़ और गर्ल्स, सपोज एक क्लास में हम बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंट डेटा दिखा रहे हैं हाइट और वेट का, तो बॉयज़ के लिए मैंने सिंपल कुछ इस तरह का डेटा ले लिया, मतलब पिक्चर ले ली, और गर्ल के लिए मैंने उसको स्कर्ट बना दिया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जब मैं बॉयज़ गर्ल्स ना लिख के, मेल फीमेल ना लिख के, उनको पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ, डिनोट करूँ, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पिक्टोग्राफ। कार्टोग्राम में क्या होता है कि यहाँ पर आप यूज़ करते हो स्टैटिस्टिकल मैप्स का, ठीक है। सिमिलरली आप लाइंस, ग्राफ, सर्कल्स इन सब का यूज़ नहीं करते हो, आप एक मैप का यूज़ करते हो। जैसे कि सपोज ये किसी स्टेट का या सिटी का, किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन का या जियोग्राफी का आपका मैप है, तो उस मैप में अब सपोज ये एक स्टेट है, ठीक है, एक कोई भी स्टेट का मैप है, तो उसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर भी हैं, मैं इसी मैप में उन डिस्ट्रिक्ट्स की जगह पर उनका न्यूमेरिकल फिगर लिख दूंगी। सपोज कुछ भी है वहाँ का डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट या उसका डेटा सरप्लस का कोई भी जो भी फिगर है, या वहाँ की पॉपुलेशन का नंबर है, तो वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैप पर ही उन फिगर्स को लिख दूंगी, मैप पर ही उसको रिप्रेजेंट कर दूंगी, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कार्टोग्राम। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी स्टेट का या सिटी का ही हो, आपका कोई भी जियोग्राफिकल मैप यहाँ पर हो सकता है। तो जब आप उसको यूज करते हो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट बिकम्स योर cartogram. So this was all about the types of diagrams wherein I have covered 2-dimensional, 3-dimensional, pie chart, cartogram, pictogram. इससे पहले सभी types of bar diagrams मैंने previous video में आपको already समझा दिए हैं। तो वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो, so you may like and share this video with your friends, and if you are new to this channel, please do subscribe my channel for more of upcoming videos and their links. So thank you for watching, and until my next video, keep learning.